ईरान से आई खबर ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। 27 साल तक ईरान की सत्ता पर काबिज रहे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी अब नहीं रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी पुष्टि की है और उसके बाद ईरानियन मीडिया ने भी इस बात की पुष्टि की कि आयतुल्लाह अली खमेनी की मौत हो गई है। उधर इजराइल ने इस पूरे हमले को निर्णायक हमला बताया हुआ है। खमेनी मारे गए, लेकिन अमेरिका इजराइल का मिशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है और इसीलिए ईरान में तेहरान से लेकर दूसरे शहरों तक लगातार आग बरसा रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर, इजराइल के रक्षा मंत्री का एक बहुत बड़ा दावा आ गया है। तेहरान पर स्टैंडिंग पोजीशन से हमला किया गया है। कार्ड्स जो इजरायली विदेश मंत्री है उनके तरफ से एक बड़ी उनका सबसे बड़ा बयान कि बहुत कम ऊंचाई से अब हम हमला कर रहे हैं। अब तेहरान पर नॉन स्टॉप हमला करेंगे। सबसे ज्यादा हमले तेहरान ईरान की राजधानी पर हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ईरान के बाकी मिलिट्री और इंटेलिजेंस की जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वहां पर भी इजराइल की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरी जंग को अमेरिका के खिलाफ ईरान ने बताया हुआ है। अमेरिका और इजराइल को लगातार ईरान ललकार रहा है और इसी बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर को लेकर अटकलें भी तेज होती जा रही है और इस बीच हमले भी तेहरान पर तेज होते जा रहे हैं। आमतौर पर इतिहास बताता है कि जब तख्त गिरता है तो जमीन भी कांपती है। क्या ईरान बदले की राह चुनेगा? क्या ईरान के परमाणु सिस्टम के खात्मे तक अमेरिका और इजराइल का कहर जारी रहेगा, या जब तक ईरान में रिजीम चेंज नहीं होता है तब तक इजराइल और अमेरिका की तरफ से हमले नहीं थमेंगे? आज इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे और इसके तह तक जाएंगे, लेकिन इससे पहले यह हमारी खास रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। सैंतीस साल से ईरान की सत्ता पर राज करने वाले खामेनेई का अजय किला ढह चुका है। आयतुल्लाह खामेनेई का खात्मा हो गया है। अमेरिका और इजराइल के हमले में आयतुल्लाह खामेनेई मारे गए, जिसकी तस्दीक खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए की। हालांकि अमेरिका और इजराइल के हमले ईरान पर जारी हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि इजराइल अपने दुश्मनों के खिलाफ हर मोर्चे पर खड़ा रहेगा। ये इतिहास का निर्णायक क्षण है। तेहरान की गलियों में सन्नाटा है, सुलगती बेचैनी है, रिवोल्यूशनरी गार्ड अलर्ट पर हैं। मध्य पूर्व की राजनीति शतरंज है। यहाँ बादशाह गिरता है तो वजीर आगे आ जाता है। यहाँ हर चाल के पीछे कई चालें छिपी होती हैं। तो सवाल ये कि ईरान का नया सुप्रीम लीडर कौन होगा? क्या ईरान में इस्लामिक शासन का खात्मा कर सकेगा अमेरिका और इजराइल? क्या ईरान को परमाणु कार्यक्रम नष्ट करने पर मजबूर कर सकेगा अमेरिका? लेकिन मध्य पूर्व का इतिहास गवाह है कि 2003 में अमेरिकी आक्रमण के बाद इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन पकड़े गए और 2006 में उन्हें फांसी दी गई, लेकिन इराक आज भी पटरी पर नहीं लौटा है। 2011 में लीबिया के शासक मुअम्मर गद्दाफी को मारा गया, लेकिन आज भी लीबिया में अशांति है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या खामेनेई के खात्मे के बाद ईरान में शांति लौटेगी? खामेनेई की मौत के बाद ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों के खिलाफ युद्ध का ऐलान है। इस ऐतिहासिक अपराध का बदला लेना हमारा अधिकार है। यानी ईरान ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। वहीं अमेरिका और इजराइल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। मिडिल ईस्ट फिर उसी बोर्ड पर खड़ा है जहां बर्बादी ही बर्बादी दिख रही है। दुनिया सांस रोककर टकटकी लगाए देख रही है। आज तक ब्यूरो। तो लगातार ये लड़ाई चल रही है। ईरान की तरफ से भी लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन ईरान में तेहरान पर इजरायली कहर बरपा रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर, इसी युद्ध से जुड़ी हुई ईरान पर इजराइल के हमले का एक नया वीडियो सामने आया हुआ है। इजराइल पहले ही दावा कर चुका है अब कम ऊंचाई से तेहरान पर खास करके ईरानी फाइटर जेट को इजराइल ने मार गिराया हुआ है और कम ऊंचाई से अब हमले तेहरान पर हो रहे हैं। उसके साथ साथ ईरान के मिलिट्री और इंटेलिजेंस से जुड़े बाकी जो जगह है उन पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए, मेरे वरिष्ठ सहयोगी। प्रणय, ईरानी फाइटर जेट को इजराइल ने मार गिराया हुआ है। कहीं ना कहीं अब ये हमले तेज हो रहे हैं। माना जा रहा था कि खमेनी की मौत के बाद एक नए सिरे से इस हमले पर सोचा जाएगा, लेकिन हमले तेज हो रहे हैं।
बिल्कुल साहिल, ये अगर नया आप वीडियो। देखें कि इजराइल क्या करने की कोशिश कर रहा है, इस पूरे ऑपरेशन को कई चरणों के अंदर प्लान किया गया था, कई फेजेस थे इसके, और बार बार ईरान के एयर स्पेस के अंदर इजराइल के विमान जाते हैं और वो एक नया टारगेट कारपेट बॉम्बिंग करके आते हैं। लगातार ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरानियन एयर स्पेस के अंदर, ईरान की हवाई हद के अंदर इजराइल के विमान उस तरह से घूम रहे हैं जैसे उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। वो जब मर्जी आती है अंदर जाते हैं, जो मर्जी आती है वो टारगेट एक्वायर करते हैं, उसे हिट करते हैं और उसके बाद वो वापस लौट कर आ जाते हैं। अगर 200 विमान इजराइल की तरफ से भी, जैसा इजराइल की तरफ से दावा किया गया साहिल, 200 विमान यदि भेजे जाते हैं तो फिर रोकने के लिए ईरान के पास में कोई एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं है जिससे कि वो इजराइल के इस ऑपरेशन को रोक सके। और वो साफ तौर पर इन तस्वीरों के अंदर नजर आता है कि टारमैक के ऊपर खड़े हुए विमान को ध्वस्त कर दिया गया। ऐसे में जबकि कोशिश करने का प्रयास भी करे अगर ईरान कि वो काउंटर करना चाहता है, काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करना चाहता है, यहां पर केवल ईरान का जो काउंटर ऑफेंसिव है वो मिसाइलों पर और ड्रोन्स पर निर्भर नजर आ रहा है। और वो भी शक्ति कितने दिन तक वो सस्टेन कर पाएगा, इस पर गंभीर सवालिया निशान है, खासतौर पर ऐसे में जबकि उसका पूरा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इस समय टारगेट के ऊपर है। खासतौर पर उसकी टॉप लीडरशिप, चाहे वो आईआरजीसी की सैन्य लीडरशिप हो या आयतुल्ला खमनेई और उसके बाद की जो गवर्निंग काउंसिल की पॉलिटिकल लीडरशिप हो। लगातार एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि ईरान के टॉप लीडरशिप पर खास करके निशाना बनाया जा रहा है। हमने देखा कि ईरान के सैन्य के प्रमुख, उनकी मौत इसमें हुई, आयतुल्ला खोमेनी की मौत उसमें हुई, उसके साथ साथ जो डिफेंस मिनिस्टर है ईरान के, उनकी भी मौत इसी हमले में की गई। लेकिन इसके बावजूद आज की स्थिति में अगर हम देख रहे हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले इजराइल से बयान आया था कि हम कम ऊंचाई से अब तेहरान पर हमले करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ बाकी आस्थापनों पर भी लगातार हमले इस वक्त चल रहे हैं। और ईरान पर पिछले 24 घंटे में अभी की जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 60 हमले हो चुके हैं। यह दूसरा दिन है ईरान पर हमला शुरू होने के बाद। शनिवार को सबसे पहले अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले शुरू हो गए थे, लेकिन अब 24 घंटे में कम से कम 57 लोगों की मौत ईरान के भीतर और उसके साथ साथ 60 हमले एक के बाद एक ईरान पर पिछले 24 घंटे में हो रहे हैं।